आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे क्लास पहली से लेकर 12वीं क्लास के सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कितने प्रतिशत जो सिलेबस है ये आप लोग का काटा गया है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो पहली से 12वीं तक के सिलेबस जो है उसमें 25% कटौती पर मुहर लगा है। कितने परसेंट? 25%। पिछले साल हम लोग देखे थे 40%। ठीक है, इस बार लगा है 25%, यानी कि पिछले बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अच्छे से मार्क नहीं ला पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे देखिए ये जो है रांची हिंदुस्तान में दिया हुआ है। और देखिए पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% का जो है कटौती के प्रस्ताव पर सहमति बना ली गई है। और झारखंड शिक्षा बोर्ड परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में यह आयोजित बैठक में शनिवार को इस पर मुहर लगा दी गई है। कब लगा दी गई है? शनिवार को। इसमें सभी विषयों से 25% यानी प्रतिशत पाठ्यक्रम में कटौती की सहमति दी गई है। कितनी? 25, यानी कि पिछले बार से थोड़ा हार्ड रहेगा, मतलब ज़्यादा सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका दी गई। साथ ही अंग्रेजी समेत वैसे विषय जिसमें कठिन अध्ययन है और उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है, तो उन्हें भी संशोधित सिलेबस से हटाने का कहा गया है। मतलब ऐसा विषय जो पढ़ना ना पढ़ना हम लोगों के लिए समान है, तो उस विषय के लिए इसको रखना ना रखना हटाने के ही बात की गई। वही बैठक में 9वीं से 12वीं की छमाही और वार्षिक परीक्षा जो है छमाही और वार्षिक परीक्षा बोर्ड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लेने पर भी मुहर लगा दी गई है। और कितने? 6 माही जो एक परीक्षा होता है और वार्षिक जो परीक्षा होता है ये लेगा, काउंसिल इस परीक्षा को लेगा। इसके अलावा पहली से 8वीं तक की 6 माही परीक्षाएं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और जो यहाँ पर भी दिया हुआ देखिए 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं नवंबर में लेगा जेक। 9वीं से 12वीं कितने? नवंबर में। ठीक है, पहली से 8वीं की परीक्षाएं JCERT के जिम्मे है। जो हम लोग पहली से 8वीं JCERT के जिम्मे में ही इस परीक्षा को रखा गया है। और 9वीं से 12वीं की परीक्षा जो है ये जेक लेगा। कौन लेगा? जेक। ठीक है, अभी देखिए इसमें और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लेने और 8वीं से वार्षिक परीक्षा जेक द्वारा लेने की मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा के पास भेजा गया है और उनकी ओर से सहमति मिलने के बाद ही संशोधित सिलेबस छात्र छात्राओं के लिए जारी किया जाएगा। मतलब जो संशोधित किया गया है इसको राजेश शर्मा के पास ये भेजा गया है, और जब उसमें मुहर लग जाएगा तो उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को ये संशोधित जो सिलेबस है ये आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कोरोना महामारी की वजह से 2020 में भी स्कूल का संचालन प्रभावित हुआ था और 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू की गई थी। इस वजह से पिछले वर्ष सिलेबस 40% की कटौती की गई और इस साल 6 अगस्त से हाई स्कूल और प्लस 2 के लिए मतलब इसे लागू किया है। प्लस 2 के लिए ये चल रहा है। देखिए ये प्लस 2 के लिए चल रहा है। ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई है। इस वजह से इसे 25% ही कटा गया है। किसको? सिलेबस को की जा रही है। सितंबर से संशोधित सिलेबस के आधार पर स्कूल पठन पाठन होगा। सितंबर महीना से क्या होगा? सिलेबस के आधार पर ही पठन पाठन होगा। ऑफलाइन पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट भी इसी आधार पर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। और डिजिटल कंटेंट जो हम लोग को पढ़ने के लिए जो आता है वो भी हम लोग को मिलेगा। बैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार दीक्षित, चटनागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अरविंदो बेलुंग, जेक के सचिव महित कुमार सिंह और माध्यमिक और शिक्षा निर्देशालय के उप सचिव
JEPC और JCERT के पदाधिकारी मौजूद थे। मतलब इसको बनाने के लिए जो पदाधिकारी हैं ये सभी लोग उसमें मौजूद थे ताकि कोई समस्या उसमें निर्णय लेने में कोई समस्या ना हो सके। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आधारित जो है ये परीक्षाएं होगी। दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ के प्रश्न रहेंगे। जेक की और 9वीं से 12वीं की होने वाली परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से होगी। ठीक है, 6माही परीक्षाएं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो या दोनों तरह से हो, इस पर अंतिम रूप से फैसला शिक्षा बोर्ड जो सचिव को लेना है। और 10वीं और 12वीं की नवंबर और मार्च में होने वाली परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। मतलब सब्जेक्टिव और लिखने वाला भी प्रश्न रहेगा और आप लोगों का जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है, कौन सा सही ऑप्शन है, और उसमें आप लोगों को लिखना है। दोनों तरफ का प्रश्न जो है आप लोगों को मिलेगा। अभी देखिए, वही 9वीं और 11वीं की 6माही परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ के साथ साथ लघु दीर्घ उत्तरीय होंगे, जबकि वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। और वही 1ली से 8वीं दोनों परीक्षाएं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और इन परीक्षाओं से अलग प्रत्येक महीने पहले सप्ताह में हर क्लास के छात्र छात्राओं का असेसमेंट होगा। मतलब कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है इसका भी जांच होगी। छात्र छात्राओं को स्कूल से प्रश्न पत्र मिलेंगे जिसे वह घर से लिखकर 1 सप्ताह में जमा कर सकेंगे। मतलब 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को प्रश्न पत्र जो मिलता है वो लिखकर जमा करना होगा। 1ली से 12वीं के छात्र छात्राओं का मंथली असेसमेंट और 6माही परीक्षाओं के अंक स्कूल से सुरक्षित रखे जाएंगे। और जो परीक्षा होता है इसमें जो अंक आप लोगों को मिलेगा ये स्कूल में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि बाद में कोई आवश्यकता हो तो उसको पेश किया जाएगा। अगर इस वर्ष की तरह कोरोना की वजह से वार्षिक परीक्षा प्रभावित होगी तो इसके आधार पर रिजल्ट तैयार हो सकेगा। मतलब इससे भविष्य के लिए इस मार्क को रखा जाएगा ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो उसमें इस नंबर को उसमें शामिल किया जा सके, इसीलिए उस नंबर को भी अच्छे से रखा जाएगा। तो ये था आप लोगों का जो सिलेबस कटा गया है। मतलब अभी भी मुहर नहीं लगा, मीटिंग में उसको पास कर दिया गया है लेकिन अभी तक मुहर लगेगा तो आप लोगों के पास ये जो सिलेबस है ये पहुंच जाएगा कि कितना किसे काटा गया है, कौन कौन चैप्टर को रखा गया है और कौन कौन सा चैप्टर को नहीं रखा गया है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप जो लोग नए स्टूडेंट हैं इस चैनल में, तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि उसका लिंक जब हम दूसरा वीडियो छोड़ेंगे तो उसका लिंक भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।